ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। शिवधारा अमृत वाणी, भय मिटाने की वाणी। तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तो हर जगह तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही बोलूं तुम न भुलाओ, तेरी मली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को जाकी शरण मन लेनी है। चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को जाकी शरण मन लेनी है। चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संगी साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे तुंद। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना खाई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना खाई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु हे प्रभु, पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगत पते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मी पते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास प्रेमया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव, माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान, तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्ति न बुद्धि न जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति तो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु, करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। सतदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंधर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूर्ण। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए।
यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूर्ण, आस हो जाए पूर्ण। ओम जय शिवधाराय नमः, 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 ओम जय शिवधाराय नमः। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा, जय शिवधारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल, झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूले 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 लाल आयो 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 लाल, झूले 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 लाल आयो 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 लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल, जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल, जय शिवधारा बोल प्यारे, जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा जय शिवधारा, निर्मल धारा जय शिवधारा। उज विचार धारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा। उज विचार धारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
शिव राम कृष्ण भगवान की है। आयु लाल सभी जाओ। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की है। बोलिए शिव धारा वाले साहिब की है। साधो ए मन गयो न जाई। साधो ए मन गयो न जाई। चंचल तृष्णा संग बसत है। चंचल तृष्णा संग बसत है। याते फिर न रहाई। याते फिर न रहाई। साधो ए मन गयो न जाई। साधो ए मन गयो न जाई। जय हो। कठन क्रोध घटही के भीतर। जिया सुध सब बिसराई। रतन ज्ञान सबको हिर लेना। रतन ज्ञान सबको हिर लेना। तास्य कछ न बसाई। साधो ए मन गयो न जाई। साधो ए मन गयो न जाई। जोगी जतन करत सब हारे। गुनी रहे गुण गाए। जोगी जतन करत सब हारे। गुण रहे गुण गाए। जन नानक हरे भय दयाला। जन नानक हरि भय दयाला। तो सब विद्य बनहाई। साधो ए मन गयो न जाई। साधो ए मन गयो न जाई। एक प्रकार का ये ऊंचा ऐसा भाव है जिसमें प्रार्थना भी है या किसी अपने को कभी दिल की बात सुनानी रहती है तो ऐसा कुछ भाव भी है।
तीसरा, हमारे मन की स्थिति क्या है वो भी आईना दिखाया जा रहा है। और अंत में इसी वाणी में उपाय भी है। गुरु तेग बहादुर जी महाराज की वाणी है, साधो ए मन गयो न जाए। हे मेरे मित्र, हे मेरे प्यारे, सुनो, मैं अपने मन की बात बता रहा हूं। कौन सी? मेरा मन स्थिर नहीं हो रहा है, कहीं टिक नहीं पा रहा है, कहीं पक्का भरोसा विश्वास उसका टिकता नहीं है। क्यों? मेरे मन में बुरी आदत कौन सी है? चंचल तृष्णा संगे बसत है। तृष्णा रूपी चंचलता या चंचलता रूपी तृष्णा की संग रहता है। कहते हैं शरीर की आयु जब 25 साल होती है तो तृष्णा का तब जन्म होता है। पहले लगभग बच्चे रहते ना, उनको पैसे की कोई कदर नहीं रहती, और जब कमाने लगते हैं तो उनको पैसे की चाह बढ़ती है। लेकिन विडंबना क्या है कि बहुत चलो पैसा कमा लिया, शरीर की आयु जब 50 साल होती है तो उस समय तृष्णा की आयु 25 साल मतलब यौवन अवस्था, जवानी होती है। और तृष्णा उस समय बहुत कुछ चाहती है, अभी मुझे चाहिए, अभी चाहिए। और हमारे मन को जो जन्मों जन्मों की बीमारियां लगी हुई हैं, बुरे विचारों की लत लगी हुई है, बुरी आदतों की, आयु बढ़ने के साथ जीभ को, जुबान को चस्का, स्वाद, टेस्ट और ज्यादा चाहिए। और जिनको मनुष्य जन्म सार्थक करना है, सफल करना है, प्रभु प्राप्ति साक्षात्कार करना है, मोक्ष के चाहक हैं, जो भी चाहने वाले हैं, उनको आयु बढ़ने के साथ खुद धीरे धीरे डिटेच्ड होना है, निरासक्त होना है, मोह को कम करना है, विकारों को कम करना है। ये व्यवस्था सत्संग से गुरु इशारा देंगे, लेकिन हर किसी को मन पर लेना है। अभी धीरे धीरे मैं एक एक बात खुद में अपनाता जाऊंगा, अच्छी और बुराई छोड़ती जाऊंगा। इसलिए व्यवस्था खुद करनी रहती है, या तो हर महीने के पहले रविवार को या 1 तारीख को या हर रविवार को खुद की समीक्षा करें, ऑडिट करें। फिर विशेष रहता है अपना जन्मदिन। फिर एक तिथि आती है गुरु के शरीर के अवतरण की तिथि, वो दिन भी खुद के ऑडिट के लिए अच्छा कहा जाता है। खुद की समीक्षा करो, खुद की जांच करो, आज तुम कहाँ हो। या जिस दिन गुरु कृपा हुई थी, गुरु ने दीक्षा मंत्र दिया, नामदान दिया, हमें अपना बनाया, मतलब उस दिन ही तो हमारा जन्म हुआ है। वह दिन ही तो हमारे लिए उत्सवदायक है। उस दिन उत्सव करना चाहिए। उस दिन खुद पर ध्यान दें। एक बात गहरी बोलने जा रहा हूं। जो भी सफल व्यक्ति है ना, जिस भी क्षेत्र में, फील्ड, जिस भी जो कामयाब लोग हैं, सक्सेस हैं, उनमें एक गुण रहता है विशेष। कौन सा? वो जिस समय कोई अपनी फील्ड रिलेटेड, अपने क्षेत्र संबंधित कुछ सुनते हैं, उसी समय अपना लेते हैं, उनमें ये विशेष गुण रहता है। और जो नाकामयाब लोग हैं, जीवन में फेल हैं, उनमें ये बड़ी दुर्दशा देखी जाएगी। उनमें ये एक अवगुण रहता है। कौन सा? कि वो हाँ तो करते हैं लेकिन उस बात पर अमल नहीं करते, इसलिए रह जाते हैं। एक इस संदर्भ में कड़वी बात, थोड़ी अलग सी बात बोलने जा रहा हूं। बच्चे जब स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं,
तो 10th तक या 12th तक या आगे भी प्रैक्टिकल होता है लेबोरेटरीज में। तो चलो उसको थोड़ा और अलग रूप देता हूं। तो लेबोरेटरी में एक टेक्नीशियन रहता है जिसकी ड्यूटी रहती है उस लेबोरेटरी को संभालना। वो पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, कितना हो उसको ये नहीं पता, लेकिन वो प्रैक्टिकल वो उसको करने आता है क्योंकि वो रोज देख रहा है। लेकिन स्टूडेंट्स लगभग साल में 1-2 बार वही चीज देखते हैं और एग्जाम में, परीक्षा में उनको वो बतानी रहती है और उस पर मार्क्स कहते हैं। तो देखा क्या जाता है कि परीक्षा के दिनों में, एग्जाम के दिनों में वो बच्चों को समझाता है और रिजल्ट फल रूप में देखेंगे वही बच्चे उस लेबोरेटरी से निकल के आगे चलकर कोई बड़ा डॉक्टर, कोई बड़ा इंजीनियर, कोई वकील, कोई जज, कोई सीए, कोई एमबीए, कोई बड़ा उद्योगपति, धनवान बनता है, बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक बनता है। लेकिन वो जो टेक्नीशियन है वहीं का वहीं रह जाता है। क्यों? जबकि उसको ज्ञान भी ज्यादा था। क्योंकि वो केवल देखा हुआ करता है, उसको दिल पे नहीं लेता। स्टूडेंट्स जो भी पढ़ाई करते हैं, जो अंदर में पढ़ाई को स्थान देते हैं, ध्यान देते हैं, वही पढ़ाई में आगे जाते हैं। लेकिन जो बच्चे केवल रट्टा मारते हैं, मैंने उस दिन कहा था 2-3 दिन पहले, रट्टा मारने के बाद खुद को याद दिलाओ और समझो और फिर क्वेश्चन पेपर खुद का बनाओ और खुद की टेस्ट खुद लो, तुम जरूर पढ़ाई में आगे जाओगे। और अभी तो जिंदगी की टेस्ट की बातें चल रही हैं। तो जो लोग इम्प्लीमेंटेशन करने में, अमल करने में, जीवन में अपनाने में कोई गुण, अच्छी बात कहीं से भी सुनी, कोई गुण देखा, वो अपनाने में देरी नहीं करते, वो सक्सेस, सफल, कामयाब होंगे। जो केवल हाँ करते रहते हैं, अपनाते नहीं, अमल नहीं करते, जीवन भर रह जाते हैं, भले कोई किसके साथ क्यों न रहता हो। ये बड़ी बात है, हम सबको आज विशेष यहाँ से लेके जानी चाहिए। चंचल तृष्णा संगे बसत है, याते तेरे न रहाई। मेरा मन कैसा है, इस चंचल तृष्णा के साथ रहता है, थोड़ा भी इससे दूर नहीं जाता है। ये अपने मन का हाल बता रहे हैं। किसको? किसी संत महापुरुष साधु को। एक तड़पती आत्मा जो प्रभु को पाने के लिए एक व्याकुल है, बहुत बढ़िया भाव है। साधो ए मन गयो न जाई। हे साधु मेरी बात सुनो, मेरा मन ठीक नहीं है। चंचल तृष्णा संगे बसत है, मेरा मन सदैव चंचल तृष्णा के साथ रहता है और थोड़ी देर भी उसके सिवा नहीं रहता। जैसे आजकल बच्चे मोबाइल के सिवा नहीं रहते। बहुत मानसिक बीमारियां होने लगी हैं और कंप्यूटर की भाषा में कहें कि माइंड हमारा बच्चों का करप्ट होता जा रहा है, मतलब रुक जा रहा है। नई क्रिएशन बच्चों के माइंड में कुछ नयापन नहीं आ रहा है। कल मैंने एक टीवी में एड देखी, मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन बात थोड़ी अच्छी लगी, पूरा समझ नहीं पाया। कोई ऐप शायद भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है कि छोटे से छोटा बच्चा जो मोबाइल चलाता है नई कोई ऐप क्रिएट करे। शायद इतना मैंने समझा, पूरा मुझे समझ में नहीं आया। ये अच्छी बात लगी क्योंकि अंग्रेजों का थोड़ा चर्चा करते हैं। 200 साल भारत में लगभग रहे थे। उस समय बीच बीच में, क्योंकि भारत बहुत समृद्ध देश था, धनवान देश था, और दूसरी बात अच्छी क्या थी, यहाँ की संस्कृति बहुत ऊंची थी। तीसरी बात, यहाँ पैसा बहुत था।
सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, विश्व गुरु था किसी समय में। और अच्छा है, शायद हमारी आंखें देख पाएंगे फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि वो चिन्ह, वो निशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बेसलेस बात नहीं, वो बातें दिखाई देने लगी है कि 192 देशों में से 182 देशों ने भारत का समर्थन किया है, मान्यता दी है। ये बहुत अच्छी बात है। एक बात को खुद को सिखाने के लिए हम कहें तो इसका क्रेडिट, श्रेय लगभग एक हस्ती को जाता है, वो है हमारे प्रधानमंत्री। तो इससे हम ये सीखें कि एक व्यक्ति जब बदलने के भाव को एक जिद बना ले, जुनून बना ले, एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि उनकी टीम बहुत अच्छी है। मुझे कोई पॉलिटिक्स से, सियासत से लेना देना नहीं है। और जब भी जो कोई बात कहता है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा कहते हैं, मतलब समर्थन और सहयोग देते हैं। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि हर कोई डॉक्टर नहीं बन पाएगा, लेकिन हमारे नजदीक कोई मरीज आए, उसको ठीक डॉक्टर के पास लेके जाएं और डॉक्टर को कहें इसको ये बीमारी है, आप इसका कृपा करके इलाज करो, पैसा नहीं है, ये गरीब है, और आगे भी आप इसके पैसे बचाओ। मेडिकल कहीं भी ब्लड टेस्ट करानी है, एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI, तो एक व्यक्ति केवल मीडिएटर, मध्यस्थ बने तो सामने वाले का बहुत भला हो सकता है। फिर ऐसे ही वकील किसी के जीवन में, भगवान न करे, कुछ लोग कोई कठिनाई देते हैं, केस कर देते हैं, तो जो अनपढ़ हैं बेचारे, वो नहीं जानते। फिर बीच में तो हर क्षेत्र, हर फील्ड में लूटने वाले बहुत बैठे हैं। मेरी जिंदगी का ये प्रयास रहा है, मैंने गत 20-25 साल इस पर बहुत सेवा करी है कि जो भी मेडिसिन है अच्छी कंपनी की, जो डॉक्टर ने लिख के दी है, उसका सब्स्टिट्यूट दूसरी कोई गोली अच्छी कंपनी की जो आधे से कम रेट वाली हो, लोगों को बताता हूं। भले सामने वाले को समझे नहीं समझे, लेकिन हर व्यक्ति का, बगैर मैंने भले उसको पैसे दिए, लेकिन हजारों रुपए महीने के मैं बचाता हूं। ऐसा हर किसी को अपने क्षेत्र में करना चाहिए। मैं तो कहता हूं जिसमें जो गुण है। हमारे शिवधारा की प्लेटफॉर्म पर प्रभु दया है, बहुत से सेवा कार्य चलते। आपको क्या आता है? कुकिंग सिखाने आती तो गरीब बच्चियों को सिखाओ, यहाँ वातावरण है, वो माहौल है। आप टीचर हो, ट्यूशन पढ़ाओ, संस्कार क्लास लो। वृद्धों को कहता हूं शिवधारा जल आश्रम, पानपोई जहां भी लगे आप वहां सेवा दो। हमारे यहाँ शिवधारा राम रोटी चलती, हॉस्पिटल्स में गरीबों के लिए भंडारा जाता है रोज दोपहर और रात को। आप वहां जाके हाथों से बांट के आओ। माताओं को अपने हाथ से रोटियां बनाओ। किस्मत कैसे बनेगी? बहुत लोग कहते हैं हाथों की लकीरें अच्छी नहीं हैं। हाथों की लकीरें अगर अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती। लोग कहते हैं हाथों की लकीरें अगर अधूरी हो तो किस्मत अच्छी नहीं होती, लेकिन सत्संग में कहते हैं जिनके सिर पर होने गुरुवर का हाथ, उसे तो लकीरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं कहता हूँ माताओं को भंडारे में सेवा जरूर किया करो। अच्छा लगेगा कि आपके हाथ से कोई भूखा भोजन पाएगा, कोई दुखी जो बहुत दुखी है। हम सबके पास आज वैसे भंडारा करने की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, मैं इसके भी फेवर में नहीं रहता, लेकिन जहाँ है उनको पता है कि भूख में पैसा ना हो, रोटी ना हो तो रोटी की कदर क्या है, तो उनको खिलाना जरूर चाहिए। तो राम रोटी जो लोग बांटने के लिए जाते हैं तो पता नहीं अलग अलग अनुभव बताते हैं। कुल मिला के मैं कह रहा हूं जिसमें जो भी गुण है उसका सदुपयोग करो। हो सकता है आपके परिवार वालों को, बच्चों को आपका गुण अच्छा भी न लगता हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर जिनको आपकी गाइडेंस की, मार्गदर्शन की, सलाह की जरूरत है, कम से कम उनको तो दो। इन दिनों में 2-3 दिन पहले कोई व्यक्ति आया था,
अपने को धंधा कराना है। बहुत समझदार बुद्धिजीवी व्यक्ति है, धनवान है, लेकिन कहीं तो भी लगा वो उलझा हुआ है। मैंने तो थोड़ी समय उनको सलाह दी, लेकिन मैंने देखा जब वो जा रहा था अलग एक भावनाओं से, फीलिंग्स से भरा हुआ अच्छा महसूस कर रहा था कि मुझे मार्गदर्शन मिला। जबकि उनके साथ तो मेरा बहुत बैठना रहता है, लेकिन मैंने देखा कि जितनी बार भी शायद हम 1000 बार बैठे होंगे, लेकिन उस दिन उनके चेहरे से जाते समय एक अलग झलक दिखाई दी, संतुष्टि, सेटिस्फिकेशन, एक खुशी की झलक थी चेहरे पर कि मैं जिस बात में उलझा हुआ था मुझे किसी ने मार्गदर्शन दिया। तो इसका अर्थ यह है कि मैं तो रोज उसको समय देता हूं, लेकिन उस समय उनको बहुत वो अच्छा लग रहा था। वैसे ही जिन संदर्भ में हमें पता हो दूसरों को मार्गदर्शन जरूर देना चाहिए, यहां सोच हमारी संकोच या छोटी नहीं होनी चाहिए। याते तेरे नराई, याते तेरे नराही, कठन किरोध हो घटई के भीतर, जे अशुद्ध शब्द सिराई। हे साधु, मेरी एक और निवेदन है, मेरी विडम्बना ये है, मासा वैल इकड़ो जो भी आए केड़ो, मेरे अंदर में एक क्रोध बैठा है। जब जब क्रोध आता है मैं अपनी सुध बुद्ध गंवा बैठता हूँ, भूल जाता हूँ, उस समय क्या कर बैठता हूँ मुझे समझता नहीं है। रतन ज्ञान सब ही को हेरे लीना, तास कछु न बसाई। ऐसा भी नहीं कि मुझे किसी ने समझाया नहीं है, ज्ञान मुझे है भी सही, लेकिन मेरा मन उस ज्ञान को मानता नहीं, लेकिन नॉलेज केवल इकट्ठा कर रहा है। हाँ, शिवलिंग पर जो जल चढ़ाएंगे उनके मन की जीवन में शांति बढ़ेगी। जो तुलसी का पत्ता चढ़ाएगा शिवलिंग पर तो उनकी मोक्ष की राह खुलेगी। जो शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएंगे उनके ग्रह ठीक होंगे। जो सूर्य नारायण को स्टील के लोटे में पानी, कच्चे चावल और कच्चा दूध डाल के, थोड़ी शक्कर डाल के और गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां डाल के जो सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं, उनका संसार में यश बढ़ता है, मान सम्मान नाम बढ़ता है, उनके घर में खुशियां बढ़ती है। हमने सुना है लेकिन हम करते नहीं हैं। जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुण गाई। हे प्रभु, मेरी बात तो सुनो। इस मन को ठीक करने के लिए कई योगियों ने बहुत प्रकार की साधनाएं करी हैं, योगिक क्रियाएं करी हैं, और जो भगवान के गुण गाने वाले हैं वो भी गुण गाते रहते हैं, लेकिन हमारा मन कठोर है, ठीक हो ही नहीं रहा। इसी वाणी में उपाय भी है, वो आखिरी लाइन में है। जीवन कितना भी कठिन चल रहा हो, लेकिन उस कठिनाई में हमारा भला हो रहा है, बस वो आंख हमारी होनी चाहिए। मैं बहुत बोल चुका हूँ, आगे तो और ज्यादा इस बिंदु पर बोलूंगा। लॉकडाउन हमें बहुत कुछ दे रहा है। मोटी बुद्धि हर किसी की कह रही है कि हमने गंवाया है। मैं कहता हूँ बहुत इतना पाया है इन 3-4-5 महीने में। सभी ने, शायद वो 10-20 सालों तक भी हम लोग नहीं पा सकते थे। बस थोड़ी उस दृष्टि से हम लोग देखेंगे तो अंत में एक उपाय है। जन नानक हर भय दयाला, तो सब विद्य बन आई। आओ एक अच्छी बात भी बताऊं। जब मेरा हरि, मेरा प्रभु, मेरा गुरु मुझ पर दयाल हुआ था, कृपा करी थी, फिर चारों दिशाओं से अच्छे संकेत
मिल रहे थे, सब पासे खो मुंजी रही जी ईंदी वने पई, सब ओर से मेरा लाभ ही लाभ, फायदा ही फायदा हो रहा था। फिर मैं इन झंझटों से छूट गया। ये हुआ समाचार। इस आखिरी लाइन को एक अलग दृष्टि से, एक अलग नजरिए से देखते हैं। वो नजरिया ये है कि जब आप पर अपना गुरुवर दयाल हो जाएंगे, गुरु की कृपा हो जाएगी, फिर चारों दिशाओं से अच्छे संकेत मिलने लगेंगे, बधाइयां मिलने लगेंगी, सब ओर से लाभ ही लाभ, फायदा ही फायदा होगा। अभी कह रहे हो ना, मेरे जीवन में ये भी विडंबना है, ये भी झंझट है, ये भी मुश्किलात है, फिर पूरे के पूरे झंझट खत्म हो जाएंगे। और आज हम जो सुन रहे हैं ये अंदर की झंझटों की बातें चल रही है, बाहर की नहीं कि हमारा धंधा कम चल रहा था, कल ग्राहक कम आया था, घर में कल झगड़ा हुआ था, या ऐसी वैसी बात, ये नहीं। आज अंदर की झंझटों की बात गुरु तेग बहादुर जी महाराज कर रहे हैं। एक और निवेदन करो, जिसको सच में खुद को ठीक करना है ना, दूसरों को नहीं, खुद को। मैं कहूंगा जो भी आप सत्संग सुनते हो ना, पहले तो ईयरफोन कान में डाल के सुना करो, दूसरा ध्यान से सुना करो, तीसरा वही सत्संग कम से कम 5 बार सुनो, और जो अच्छा लगे अपने मोबाइल में डाउनलोड करो, फिर 2 दिन के बाद वही सुनो, फिर 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद, ऐसे 6 महीने के बाद, साल के बाद, हम फिर जो चाहते हैं हमारे जीवन में अमल में आ जाए, धीरे धीरे वो अमल में आने लगेगा। प्रैक्टिकल करना जरूर पड़ेगा। और एक बात गहरी आज के सत्संग की विशेष, वो यह वातावरण का हमारे मन पर प्रभाव बहुत पड़ता है। रात हमने सुना, न्यूज चैनल में बता रहे थे, कोई दिल्ली का लड़का था, 4 महीने घर पर था, वजन बढ़ गया। 5 तारीख को जिम खुले, इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करी कि सीधे हॉस्पिटल गया। रात से खा रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए, यहां तक कि उसका एक्यूट रीनल फेलियर, किडनी शटडाउन हो गया, उसकी डायलिसिस हुई। ARF इसको बोलते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर। क्यों हुआ? क्योंकि उसने पानी नहीं पिया, मसल ब्रेकडाउन होती जा रही थी, प्रोटीन ही प्रोटीन निकल रही थी। जो आजकल बच्चों को जिम वाले सिखाते, प्रोटीन लो, अरे प्रोटीन ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, हर चीज की लिमिट रहती है। और बच्चा आयु छोटी का था, उसने एक्सरसाइज करी, ये तो मरते मरते बच्चा, ये रात को हमने देखा। लेकिन अभी विषय है, घर पर उसने एक्सरसाइज 4 महीना कोई काम में नहीं था, नहीं करा। क्यों? वातावरण नहीं था। घर का वातावरण रिलैक्सेशन वाला वातावरण है, माइंड रिलैक्स हो। टीवी, फिर बेडरूम में हर कोई ज्यादा समय तक रहता है, फिर बेडरूम में पलंग है सामने, न स्टूडेंट वहां ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे, न कोई एक्सरसाइज, न आदि कुछ भी। तो संदेशा ये है आज के मुख्य वचनों में से तीसरा मुख्य वचन, जो भी हम अच्छा चाहते हैं उस अच्छाई का वातावरण बनाएं। पहले, सबसे पहले अपने अंदर में, फिर अपने शरीर से, फिर अपने घर का या ऑफिस में जहां बैठते हैं, धंधे में जहां बैठते हैं, या नहीं हो सकता तो जहां वैसा वातावरण है वहां जाना चाहिए। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे अभी इसका अर्थ क्या। हम जो भी बनना चाहते हैं, अच्छा आदमी, भगवान का सच्चा भक्त, या चलो धंधे में बढ़ना चाहते हैं, पहले अपने मन करके खुद को तैयार करें, माहौल बनाएं। बहुत लोग तो ये मानते ही नहीं है कि तू गलत है,
कहते नहीं तू गलत है। मेरे घर वालों को एक दिन समझ में आएगा, एक दिन पछताएंगे, दुनिया वाले मुझे याद करेंगे, और क्या होगा, तू मर गया तो? अभी मजा तो तब है ना, अभी दिखाओ जो भी तुझे दिखाना है। कहीं तो भी एक आपकी कन्विंसिंग पावर कमजोर है, समझाने की शक्ति कम है, आप समझा नहीं पाते हो। दूसरा, वैसा कर नहीं पाते हो। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग पावर भी आपका कमजोर है। वो जो कह रहे हैं आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, समझने की शक्ति आपकी कमजोर है। वो क्या कह रहे हैं आप क्या समझ रहे हो? ये सब मेरे घर वाले दुश्मन है, मेरी बहन मेरी दुश्मन है, मेरा भाई दुश्मन है, मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन है। अरे कोई किसी का दुश्मन नहीं है। अपने जो है ना वो गलतियों की ओर ध्यान दिलाते हैं, जो पराये हैं ना वो अच्छाइयों की ओर ध्यान दिलाते हैं। हमें कौन अच्छे लगते हैं? पराये, क्योंकि वो केवल ये कहते तुम अच्छे हो, तेरे कपड़े अच्छे हैं। लेकिन घर वाले अपने जो कहते हैं तेरे कर्म अच्छे नहीं हैं। कपड़े अच्छे हुए तो क्या होगा? ये फर्क है बस। एक शब्द में रटने के लिए समझ में आयु के साथ आता है, जल्दी नहीं आता। जो हमें खराब लग रहा है सत्य में वो हमारे यहाँ हितकारी है, वो हमारा भला करने वाला है। और जो हमारी प्रशंसा कर रहा है मतलब हमें वो गड्ढे में धकेल रहा है, बस ये ध्यान में रखें। संत कबीर ने निंदक की, गुरु ग्रंथ साहब में निंदक की निंदा बहुत है। जो हमारी निंदा असांजी जेके गिला करना नहीं पयो, उनकी निंदा बहुत है और बहुत बुरा फल बताया गया है। अहंकारियां निंदकां पिट दे। दो प्रकार के लोगों को भगवान पीठ देता है, सामने बिठाता तक नहीं है। वो कौन? एक जो अहंकारी, दूसरा जो निंदा करते हैं। और निंदक के लिए बहुत एक सुखमनी साहब में तो एक पूरी अष्टपदी है, विशेष तौर पर संत निंदक। लेकिन संत कबीर ने अपने निंदक के लिए बहुत अच्छा भी कहा है, निंदक मेरे कपड़े धोए। भाई जो मेरी निंदा करता है ना, मैंने जितने भी पाप करे हैं वो अपने सिर पर उठाता है। निंदक नेरे राखिए, अपने निंदक को सामने रखो। चलो ज्यादा इस बिंदु को नहीं कहूं। गवर्नमेंट जिस भी कंट्री की रहती है वहां विरोध पक्ष अपोजिशन वाले भी रहते हैं। क्यों रखा जाता है उनको? वो उनको थोड़ी थोड़ी गलती पर टोकेंगे, वो अच्छाई पर प्रशंसा वाहवाही नहीं करेंगे। वैसे ही हमारी जो अपोजिशन कर रहा है, विरोध कर रहा है, हमारे खिलाफ बातें कर रहा है, उस पर चिंतन करना चाहिए। चिंता नहीं, हमें इशारा दिया जा रहा है, वो हमें सिखा रहा है तूने यहां गलती करी। टेंशन नहीं करना चाहिए, चिंतन सोचना चाहिए आज मुझे क्या इसके माध्यम से सीखने को मिल रहा है। और बहुत लोग सुना अनसुना कर देते हैं, ये गलत है। वो लोग कभी उठ नहीं पाएंगे। मानू तो चौंधा रहना है भेड़, गलत। चिंता का रूप नहीं लो, टेंशन नहीं करो, लेकिन ध्यान तो दो ना, तुझे सिखाया जा रहा है। बहुत लोगों की आदत खराब मैंने देखी है। कौन सी? फिर कहीं भाई साईं तो दड़का दी नानी के पास होकर वञो इन्होंने शय में हथ ही न वेझो, पोता भी सिखियो। असाई ससु के भेण चिड़चिड़ा, असाई बाबा साईं बाबा जी गाल न कर। अरे तू रुक जी वेंदे ना, बाबा नंढो थींदो जा। असाई वॾी ॾेराणी भेण नागपुर वारी कंदी गिला है, हा बस इहो ई कमु अथसि। तू सुठी थी न, उहा सुठी न आहे। त थोड़ा ध्यान से इस विषय को फिर से ले रहा हूं। चिंता टेंशन नहीं करना है, सोचना है जो मेरी निंदा कर रहा है किस बात को लेके चिंता कर रहा है, मतलब वो मुझ में कमी है तो निकालो, नहीं है तो शुक्राना करो। ये बाबा शिवभजन साईं के शब्द हैं। बहुत समय पहले 90 के दशक में, 90 में या 1991 की बात होनी चाहिए, किसी ने मुझ पर थोड़ा आरोप लगाया था। कोलपुर की बात है, गोविंद धाम की। मैंने बाबा शिवभजन साईं को सवेरे 4 बजे जब चाय पिलाते तब जाके कहा, बाबा जी चाय पी रहे थे, मुझे याद है
बाबा मुझे अमुक व्यक्ति ने इल्जाम लगाया है, मुझे पता चला है, आपको भी बताया है उसने कि मैंने अमुक व्यक्ति से दूसरे किसी से साथ लड़ाई करी। मैं जीवन भर किसी से लड़ा नहीं हूं और लड़ने का भाव ही मेरे अंदर में फिट ही नहीं है, वो आईसी नहीं है लड़ाई वाली। तो बाबा शिवभजन जी महाराज कह रहे थे उस समय सवेरे 4 बजे 1990 या 1991 होना चाहिए कि भाई अगर तूने सुना, तेरे लिए कोई कुछ कह रहा है तो थोड़ा सोचो, अगर गलती वो करी है तो सुधारो, नहीं करी है तो शुक्राना करो परमात्मा का कि परमात्मा अच्छा है, आपने मुझे इस बुराई से, इस बुरी आदत से बचाया है। इसमें चिंता करने की क्या बात है। तो अंतिम बात क्या सीख रहे हैं, वातावरण बनाएं, माहौल बनाएं, एटमॉस्फेयर बनाएं, पहले अपने मन का फिर शरीर का। डॉक्टर केवल स्टेथोस्कोप जब कंधों पर रखता है दूर से पता चलता है ये डॉक्टर है। स्टेथोस्कोप में कोई पढ़ाई छुपी हुई नहीं, लेकिन बाहर का भी संकेत चाहिए। गृहिणी घर में वैसी लगनी चाहिए। दुकानदार भाई दुकान पर बैठे बैठे कुर्सी पर कोई तंबाकू खाएगा। मैंने देखा है बहुत लोग धंधे पर बैठ के शराब तक पीते हैं, मोबाइल के माध्यम से या टीवी के माध्यम से क्रिकेट पर जुआ खेलते हैं, उनको भाग्य कैसे लगेगा। जो लोग नॉनवेज दुकान पर खाएंगे ना, उनके जीवन में बरकत नहीं आती और पैसा आया तो टिकेगा नहीं। और बहुत लोग, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग कहेंगे हम तो शिवधारा वाले खाते नहीं है, तो नौकर कहीं आपका तो डब्बे में नहीं लाता जो आपको पता तक नहीं है। छोटी बात है लेकिन बहुत प्रभाव छोड़ती है, जीवन में असर छोड़ती हैं। तो बाहर का माहौल, फिर घर का माहौल, अपने कमरे का, बेडरूम का माहौल भक्तिमय बनाए, जो भी हमें बनना है। प्रेग्नेंट का कोई बहन है तो फोटो किसी अच्छे बच्चे का या बाल कृष्ण का लगाएं। जिस कन्या की शादी में, विवाह में, मंगनी में विघ्न आ रहे हैं तो भगवान राम और सीता का एक फोटो आता है जिसमें माँ सीता वरमाला पहना रही है। स्वयंवर का समय, राम जी को, राम जी माँ सीता को वरमाला पहना रहे हैं। ये बाजार में फोटो मिलता है, वो कमरे में लगाने से या पूजा स्थल में रखने से, उनकी पूजा करने से जिन बच्चियों की मंगनियां, शादियों में बाधा आ रही है वो तकलीफ दूर होती है। एटमॉस्फेयर बनाए। विषय मेरा कोई, मैं उपाय बताने के लिए नहीं बैठा, मैं कोशिश करता हूं उदाहरण ऐसे दूं जो धार्मिक हो। बिंदु चल रहा है बाहर का वातावरण। फिर स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी है, लाइब्रेरी में ज्यादा समय जाएं। फ्रेंड सर्किल भी ऐसी हो जो पढ़ाई करने वाली हो, घूमने फिरने वाली नहीं हो। दुकानदार, उनके साथ अपना रिश्ता रखें, दोस्ती रखें। जो खुद से धंधे में ऊपर हैं, कम हैं, उनसे नहीं, फिर वो भी डिमोट हो जाएंगे। अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उनसे बैठने में कोई ना कोई बात ऐसी सीखने को मिल जाएगी कि मैं धंधे में और ये अपनाऊं। थोड़ी आदत ही, थोड़ी ट्रिक ही, टेक्निक ही तो बदलनी है, धनवान बनना है। वैसे ही धर्म स्थल पर, गुरु आश्रम में, संतों के चरणों में जाने से ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। बहुत लोग ऐसे हमने देखे हैं जो किताब पढ़कर खुद को ज्ञानी समझते हैं, कुछ नहीं होने वाला, ये याद रखें। अरे बाबा नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में तो उनको बहुत निंदा है। इस संदर्भ में भी मुझे तो लगता है कभी 7 दिन की कथा होनी चाहिए कि धर्म की आड़ में भी कितना अधर्म हमसे हो रहा है, दूसरे कर रहे हैं नहीं, हमसे हो रहा है। और ओशो रजनीश ने किसी को कहा था, दुकानदार को लगता है मैंने ग्राहक को ठगा है, असली चीज के पैसे कह के असली चीज के पैसे लिए और नकली चीज दी है। लेकिन दुकानदार को कभी ये नहीं भूलना चाहिए मैंने खुद को ठगा है। वो तो विश्वास करके लेके चला गया, घर जाके सो गया, तूने जो धोखे का पैसा
सामने आया, पता नहीं कितने घर में और धोखे, झंझट, कलह, क्रोध, पता नहीं क्या क्या, ये धन तुम्हारे घर का वातावरण बिगाड़ने में काम करेगा। तुझे पता तक थोड़ी लगेगा। हो सकता है उसके फल रूप में तुझे डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़े। आजकल हर कोई शिकायत कर रहा है, पूरी अलमारी, पूरी रेफ्रिजरेटर हमारी दवाइयों से भरी पड़ी है। तो हमने खुद को ठगा है। अंतिम फिर रिपीट करूं कि वातावरण का, माहौल का बहुत बड़ा प्रभाव, असर पड़ता है। हम जैसा भी चाहते हैं वैसा वातावरण अंदर का बनाए, बाहर का बनाए। हम धार्मिक दूर से लगे। कोई बहन सत्संग में आए तो आश्रम की यूनिफॉर्म पहन के आए, फिर उसी बहन को कोई किसी दूसरे की शादी में देखे सिर पर चुनरी न हो। कहीं कहीं जाते हैं हम लोग दूसरे नगरों में, फिर समय देर रात को मिलता है, लोग अपने घरों में लेके जाते हैं। तो कहीं पड़ोस में जाते हैं तो जय शिवधारा का जब गुंजन होता है तो कोई लोग घर से बाहर निकलते, महाराज जी हमारे घर में चलो। लेकिन मुझे देख के बहुत दुख होता है कि बड़ी बड़ी आयु के व्यक्ति जिनकी बहू रानी जवान बेटी साथ में खड़ी है, हाफ पेंट पहने हुए हैं, अमर्यादित कपड़े पहने हुए हैं, उधर से वो धार्मिक कहलाते हैं। मैं अमुक संत का खास सेवादारी हूँ, विशेष में पदाधिकारी हूँ वहां का। तो बाहर का भी वातावरण, फिर हमारी कार हो, की चेन हो, हमारे मोबाइल की रिंगटोन हो, हमारी मोबाइल में डिस्प्ले हो, वो धार्मिक हो। लगना चाहिए ये कोई धार्मिक व्यक्ति की चीज है। हमसे कोई चीज गुम हो गई तो जिसको मिले उसको लगना चाहिए की चेन है, गाड़ी की चाबी तो है, इसमें जो की चेन लगा हुआ है किसी धार्मिक व्यक्ति का है। बाहर से भी वातावरण बना है। हमारी गाड़ी में कोई चलाए देखे, कहीं नहीं कहीं भगवत नाम सामने आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, अभी समेटता जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये प्रैक्टिकल करने की बातें। पेन और कागज जब दुकान पर जाओ, सवेरे पहले ग्राहक के लिए हाथ में लो तो ऊपर पहले ओम लिखा करो। स्टूडेंट्स को ऐसे बोलूंगा, सबको कहूंगा। या मोबाइल पर कुछ लिख के किसी को कोई चैटिंग करते हैं तो ओम, या ओम जय शिवधाराय नमः, हरिओम, जो भी भगवान का नाम, राम लिखो, सरल सहज जल्दी हो जाता है। तो कोई ना कोई भगवान का नाम, तो हमें कोई बाहर से देखे तो लगना चाहिए ये कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है। फिर हमारे घर में भी आए तो इतना वातावरण अच्छा हो, लगना चाहिए ये कोई गुरु का भक्त है, ठाकुर जी का सच्चा भक्त है। और अगर किसी कारण इनमें से हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि घर में हम अकेले नहीं दूसरे भी हैं, तो ज्यादा से ज्यादा समय उन स्थानों पर जाएं जहाँ ऐसा वातावरण है। फिर से कह रहा हूँ, हालांकि इन दिनों में 2-3 बार कहा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 12-12 घंटे ओम नमः शिवाय का जप चलता है। मैंने कल कहा था, हो सके तो रोज बैठा करो। अगर किसी दिन नहीं भी बैठना हो तो जो बैठा हो उसको प्रणाम किया करो। भगवान की इन पर कृपा है कि भगवान इनसे अपना भजन करा रहे हैं। कोई भागवत महापुराण का पाठ करता है, कोई शिव पुराण का, कोई शिवधारा अमृत ग्रंथ का, कोई गुरु ग्रंथ साहब का, कोई भंडारा बनाता है, कोई ज्योतियां जगाता है, कोई बनाता है, कोई बाराणे साहब की सेवा करता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग कहते हैं हम लोग बोर हो गए लॉकडाउन में। मैं बाहर लगभग नहीं निकला हूँ, लगभग 4-5 महीने। थोड़ी बार तो निकला जरूर था, लेकिन बाहर नहीं निकला। कोई मुझसे पूछेगा, ऐसा तो नहीं कि आपको मजा नहीं आ रहा, मैं कहूँगा बहुत मजा आ रहा है। ऐसे दिन किसी भी कारण से, मेरा कोई कोरोना की ओर इशारा नहीं है, किसी भी कारण से मेरे प्रभु, मेरे गुरु और मुझे कमरे में बंद करें, मुझे चलता है। साधना ज्यादा होती है, चिंतन मनन ज्यादा होता है। किसी को कुछ पढ़ना है, कोई गुप्त सेवा कार्य है, कोई भविष्य के लिए, अपने संस्था के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए सोचने का समय मिलता है कि विश्व को कुछ देके जाएंगे हम लोग शिवधारा वाले। ये लेकिन संभव तब है जो टाइम है। कोई मुझसे पूछेगा आप यात्रा बहुत करते हो तो उसके पीछे भाव क्या है? चलो भाव तो बहुत हैं, लोग भगवान से जुड़े, भक्ति लोगों के जीवन में आए, शिवधारा का नाम ऊंचा हो, बाबा शिव भजन साईं का प्रेम और ज्ञान घर घर तक पहुंचे। चलो ये जो भावनाएं हैं उसमें एक ये भी है कि बीच में यात्रा में एकांत का समय बहुत मिलता है और उस एकांत में चिंतन मनन बहुत होता है
कि कुछ संसार को विशेष दे के जाएंगे। तो बस देखने का नजरिया वो हो। 3 बातें आज विशेष सीखी, रिपीट करूं, मैं भी खुद को भी याद दिलाऊं। 3 बातें आज हमने विशेष सीखी। एक बात ये जो अंतिम ज्यादा समय तक चली, वातावरण बनाएं अपने मन का, वैसा देखें, वैसा सुने, वैसा पढ़ेंगे तो मन की सोच ऐसी बनेगी। बाहर का वातावरण शरीर का भी वैसा बनाएं, आध्यात्मिक लगे हम, या जैसा भी जिसको बनना है। फिर वातावरण अपने घर का, दुकान का, माताएं रसोई घर का भी वातावरण वैसा बना, हो सके तो अपने किचन में, रसोई घर में अन्नपूर्णा माता का फोटो लगाओ आपके घर में। कभी भी लोग, बहुत लोग कहते हैं 2 लोगों के लिए खाना नहीं बचा, ऐसा नहीं होगा। एक आप जूठा नहीं किया करो, रोटी बनाते समय चप्पल नहीं पहन के जाया करो, सर पर चुनरी हो, इधर उधर मोबाइल पर बातें नहीं किया करो, भगवत नाम जपा करो, वो आपका भोजन नहीं, वो प्रसाद बनेगा। और ऐसे ही बाहर का वातावरण बनाएं, और जहां हमारा ज्यादा उठना बैठना, पुरुषों का दुकान पर, ऑफिस में, धंधे पर, माताओं का जहां जहां बैठना है, वो लगना चाहिए कि ये किसी गुरु भक्त का घर है, कि हमारे मन पर, क्योंकि माहौल बनता है। जिम में जितनी एक्सरसाइज होगी घर में नहीं हो पाएगी, जितनी पढ़ाई लाइब्रेरी में होगी वो घर में नहीं हो पाएगी। आजकल होम वर्क फ्रॉम होम कह रहे हैं, बिल्कुल गलत, इसका भविष्य खराब है। घर से कोई इतना अच्छा काम कर ही नहीं सकता। क्यों? काम करने के लिए भले माइंड चाहिए, लेकिन वातावरण भी उतना ही चाहिए। वैसे ही भक्ति, घर के कमरे को वातावरण वैसा दें, भक्ति करें। लेकिन जितना भक्ति में आगे हम गुरु स्थान पर बैठ के भक्ति करने से बढ़ेंगे, सबके साथ करते हुए बढ़ेंगे, उतना घर में शायद नहीं बन पाएंगे, जब तक हम लोग परिपक्व नहीं हुए हैं। बाबा शिवजन साईं की कृपा हो, मेहर हो, जो हमने सुना हमारे जीवन में अमल में आता जाए। बाकी 2 विषय जो रह गए, पॉइंट्स मेन थी, वो सुन के हम लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पर चिंतन करेंगे। और आज का विषय है कठोर इंसान, ना अपनों को अच्छे लगते हैं ना दूसरों को, ना आज कोई उनको, ये तो कल वाला है भाई। बोल बाबा शिवजन जी महाराज की जय। के तो कुल बकया के मुत थोड़ा कया, हा हा के तो कुल बकया के मुत थोड़ा कया। बाबा शिव भजन साईं प्यारा, बाबा शिव भजन साईं प्यारा, सतगुर शिव धारा वारा, सतगुर शिव धारा वारा। ओ तुझा वसंदा रान द्वारा, तीन प्रेमी चाहता तो गुर बकया, तेरी मुख थोड़ा कया। हाँ जी हाँ, तो गुर बकया, तेरी मुख थोड़ा कया। हरिओ आई लालन जोला, झूले झूले झूलेलाल। हरिओ आई लालन जोला, झूले झूले झूलेलाल। दुख जातो दुखड़ा नाई, दुख जातो दुखड़ा नाई। आई दिनन जो दया, आई लालन जोला, झूले झूले झूलेलाल। हरिओ आई लालन जोला, झूले झूले झूलेलाल। आयो लाल झूलेलाल, झूलेलाल आयो लाल, रतन वारो आयो लाल, चिंतन वारो आयो लाल, जोड़े वारो आयो लाल, पल्ले वारो आयो लाल। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा।
विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा जय शिव धारा प्यार से प्यारा जय शिव धारा बाबा शिव जयंती धारा ओम जय शिव धारा प्यारा प्यारा ओम जय शिव धारा प्यारा प्यारा ओम जय शिव धारा बोले शिव धारा वाले साहिब की सदगुरु स्वामी शिव जयंती महाराज महाराज की जय 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 शिव धारा जय जय शिव धारा।